से। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था सीडो, शिंजी, रेने और मियो वो सभी लोग एक जगह पर खड़े रहते हैं, जहां पर मियो कहने लगती है मैंने शिंजी को फिर से देखने के लिए सीडो के रूप में, तो मैंने सीडो को जन्म दिया है अपनी कोख से। जहां पर वो कहने लगती है लेकिन ये हो नहीं सकता, मुझे आखिर में समझ में आ गया है कि सीडो एक अलग इंसान है। और वो कहने लगती है असल में सीडो मुझे किस करके मेरी पावर को सील करना चाहता है, इसका एक ही मतलब होगा कि मैं मारी जाऊंगी या सीडो मारा जाएगा। जहाँ पर सीडो कहने लगता है असल में मैंने ये सब कभी कहा ही नहीं था, असल में मैंने तुमको सील करने के बारे में कभी कहा ही नहीं था। इस बात को सुन के जो मियो थी वो बहुत ही शौक में चली आती है और तभी सीडो कहने लगता है असल में मेरे पास 10 स्पिरिट के पावर है अभी के टाइम पे, यदि मैं तुमको किस भी करता तो मुझे कुछ नहीं होने वाला और मैं अपनी थोड़ी स्पिरिट पावर को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम भी जिंदा रह सकती हो। इस बात को सुनने के बाद सीडो एक अलग सा पोज या अलग सा स्टाइल मानने लगता है, जिसको देखते हुए हमारी मियो बहुत जोरों से हंसने लगती है और बोलते हैं कि सीडो क्या तुम सच में इस बात को लेकर सीरियस हो। जहाँ पर सीडो कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो, पहले मुझे ये बात बताओ। और तभी मियो कहने लगती है तो तुम्हें इस बारे में क्या सोचना है। और तभी शिंजी कहने लगता है मैं क्या कहूँ, मैं तो बस एक इमेजिनेशन या बस एक मेमोरी हूँ। और तभी मियो कहने लगती है तुम्हारे दिल में जो भी है तुम यहाँ पर कह सकती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। और तभी शिंजी कहने लगता है तो मैं ठीक है, आप मेरे दिमाग में जो भी कुछ मैं कहने चाह रहा हूँ। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगता है सीडो तुम चुप करो, अगर तुमने ये बात फिर से कभी भी कही तो मैं तुम्हारी जुबान पकड़ लूंगा। और वो कहने लगता है कि मैं मियो को तुम्हारे साथ कभी भी जाने नहीं दूंगा। और तभी मियो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है, खुश भी होती है। और तभी शिंजी कहने लगता है ये सब मैं कहता यदि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता। और तभी शिंजी कहने लगता है मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो तुम अपने लाइफ को मेरे ऊपर बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम पे मैं बस तुम्हारी इमेजिनेशन से बना हुआ हूँ, असल में मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए अभी सीडो ही ठीक रहेगा। और अगले सीन में मियो उस चीज़ को सुन के सीडो का नाम पुकारने लगती है, लेकिन उसी टाइम पे उसके टेरिटरी के अंदर एक बहुत बड़ा सा कराग आता है, जिसको देखते हुए रेने कहने लगता है कैपेबल ऑफ द एक्टिवेटिंग वेस्टकोट ने कर दिया है। जिसको सुनते ही सीडो कहने लगता है क्या बाहर और एक स्पिरिट का जन्म हुआ है। जहां पर मियो कहने लगती है वेस्टकोट शायद से मेरी तरह एक स्पिरिट ऑफ ओरिजिन को तैयार करने में कोशिश कर रहा है, यहाँ की पावर को ऑब्जर्व करते हुए। और तभी सीडो कहने लगता है ये सब मेरी गलती है, मैंने यदि फ्यूचर बदला नहीं होता। और तभी रेने कहने लगती है सभी दोस्त तुम खुद पर मत डाला करो। और उस टाइम पर मियो भी कहती है असल में सब मेरी भी गलती है। और उस टाइम पर मियो कहने लगती है तो ठीक है चलो सभी लोगों को बचाया जाए। और उसके साथ ही सीडो भी कहता है हाँ ठीक है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर मियो और शिंजी वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं। और तभी रेने भी सीडो को अपने पास बुला रही होती है। तभी सीडो थोड़ा सा शौक सा रहता है, लेकिन बाद में उसके पास जाता है, जहाँ पर रेने कहने लगती है थैंक यू डेट के लिए, और हाँ मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक रहोगे इस फाइट के दौरान। और अगले सीन में सीडो और मियो वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए इस दुनिया से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार वो दोनों उस टेरिटरी के अंदर से बाहर निकल आते हैं, जिसको देखते हुए उस जगह पर जितने भी सारे स्पिरिट्स वगैरह थे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर सीडो कहता है वेस्टकोट तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर वेस्टकोट कहने लगता है मसले मैं अपने फॉर्मूला को रिवर्स करते हुए मैं खुद को ही एक डेमन किंग घोषित करता हूँ। और वो अपने बेलिया को सुमन करता है, जो कि असल में एक बहुत बड़ा सा ट्री होता है। और उसके बाद हमारे कुरुमी कहने लगती है असल मियो के एंजल के जैसा है। और तभी वो अचानक से अपने पास ही एक न्यू टेरिटरी को बनाने लगता है। और तभी हमारी मियो भी अपने एन ऑफ सॉन को सुमन करती है, जो कि इसके कारण वो दोनों की टेरिटरी या दोनों के डेमन एक दूसरे में टकराते हैं। और अगले सीन में हमारी मियो कहने लगती है मुझे तुम सबकी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद वो अपने जो टेंटिकल है कुछ भी उनके ऊपर हमला करता है, जहाँ पर तोका कहने लगती है सब क्या है, मुझे कोई भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही। और उसके बाद वो सभी स्पिरिट के ऊपर वो चीज़ें यूज़ करने लगती है। और तभी अचानक सारे स्पिरिट अपने
अपने फुल पोटेंशियल में चले आते हैं और उसके साथ ही सभी लोग असल में वेस्टकोट का हराने के लिए सीडो और मियो की हेल्प करने लगते हैं। और तभी मियो कहती है तो चलो अभी हम लोग अपने फुल पोटेंशियल में हैं, और उसके साथ ही जो हमारी ओरिगामी होती है वो आस्टे मिस्टे के साथ फाइट करने लगती है, और दूसरी तरफ जो माना होती है वो एलन के साथ फाइट करने लगती है। और उसके साथ ही जो हमारी तोका होती है वो अपने हालवेन को सुमन करते हुए वेस्टकोट के ऊपर एक जोरदार हमला करती है। और उसके साथ ही हमारी जो मुकु होती है वो अपने मेकाल को यूज़ करते हुए वह कोतरी के सारे पावर को अनलॉक करती है, जिसके वजह से कोतरी अपने कामेहेल को सुमन करते हुए वेस्टकोट के ऊपर एक जोरदार हमला करती है। आप लोग तो देख ही सकते होंगे। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वेस्टकोट बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, और तभी वो दोनों कहने लगते हैं तो हम लोग का हमला कैसा लगा। और उसके साथ ही दिखाते हैं जहाँ पर वेस्टकोट कहता है ये तो बस अभी शुरुआत है, और उसके बाद वो अपना वो जो एंड ऑफ स्वॉन का जो फूल है वो सुमन करता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल वगैरह हो वो चारों तरफ बिखरने लगते हैं। लेकिन उन पार्टिकल के सामने सारे जो नीबल क्लोन होते हैं वो आके खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल बेकार जाते हैं। और तभी निया कहने लगे तुम सब लोग भूल चुके हो कि मेरे पास रिजाइल है। और उस टाइम पर जो क्लोन होते हैं वो कहने लगते हैं असल में निया को इस बारे में आइडिया हमने ही दिया था। और उस टाइम पर सीडो कहने लगता है क्या तुम्हारे वॉइस तो बिल्कुल मारिया की जैसी है। और तभी हमारे निया कहने लगती है जब मैं रिजाइल मेरे हाथ से गया था तो मैंने जो क्लोन वगैरह थी उसको मैं एक कंप्यूटर में डाल दिया था जिसका नाम मारिया था। और वो कहने लगती है मारिया मैं तुमको चूज करती हूँ जाओ। और तभी मारिया भी वो कहने लगती है मैं भी कोई पोकेमॉन नहीं हूँ। और उसके बाद वो उसके ऊपर एक करंट का झटका देती है। और अगले सीन में दिखाई दे जहाँ पर हमारी जो ओरिगामी होती है वो अपने मेटाड्रोन से उनके ऊपर हमला करती है। और तभी हमारी निया भी अपने रिजाइल से हमला करती है। और उसके साथ हमारे जो कोरिमी वो सभी टेंटिकल से बचते हुए अपने गन से हमला करती है। और जो मुकुर थी वो अपने मिकाइल को यूज़ करते हुए सारे जो पार्टिकल होते हैं वो ब्लैक होल के अंदर डालने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर हमारे तोका सीडो को बहुत तेज़ी से वेस्टकोट की तरफ फेंकता है। और तभी वेस्टकोट कहने लगता है सीडो तुम आखिरकार मेरे पास आ ही गए। और तभी सीडो अपने हाथ में एक स्पिरिट एनर्जी को पकड़ते हुए सीधे जाके वेस्टकोट के मुंह के ऊपर उस स्पिरिट एनर्जी को लैंड करवाता है, जिसकी वजह से उसके जो पेड़ के अंदर बहुत बड़ा सा क्रैक आने लगता है। और तभी वेस्टकोट कहने लगता है आखिरकार सीडो तुमने अपना काम कर ही दिया। और तभी वहाँ पर वेस्टकोट अपने अल्टीमेट पावर को यूज़ करता है, जिसको देखते हुए सभी लड़कियाँ बहुत ही शौक में चली आती है। और तभी सीडो कहने लगता है शायद से मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन अचानक से उसके पीछे मियो चली आती है और कहने लगते है सीडो वहाँ पर तुम्हारी बहुत सारी लड़कियाँ वेट कर रही हैं, तो एक काम कर सकते हो मैं तुम्हारे वजह यहाँ पर जा सकती हूँ। असल बात यह है कि वेस्टकोट अपनी पावर को सारी दुनिया को चेंज करने में लगा रहा है, और जहाँ तक मेरी पावर की बात रही तो मैं इसको बंद कर सकती हूँ। और उसके बाद वो वहाँ जाने लगता है। और तभी सीडो कहने लगता है कि क्यों तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही हो। और उसी के साथ ही मियो कहने लगती है तुम बहुत ही कमाल के इंसान हो, शायद से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ लेकिन एक बात याद रखना सिंजी की बात तुम में से दूसरे इंसान हो जिसको मैं पसंद करती हूँ। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो वेस्टकोट के सामने आके खड़ी होती है, और जिसको देखते हुए वेस्टकोट कहने लगता है आखिरकार मेरे सामने तुम आ ही गई। और वो कहने लगता है कि लेकिन मैं तुमको कभी अपना बना ही नहीं पाया। और तभी मियो कहने लगती है तुम असल में स्पिरिट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सही कहा ना। और जहाँ तक बात रही कि मैं तुम्हारी हो नहीं पाया, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। इस बात को सुन के वेस्टकोट बहुत जोरों से हंसने लगता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से जो मियो थी वो एक लूप के अंदर फंस जाती है। और वो कहने लगती है मुझे माफ़ करना। और उसी के साथ ही उसके सामने सिंजी आता है और वो कहने लगता है आखिरकार मैंने तुमको पा ही लिया। और वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको इतने टाइम से तुमको वेट करवाया, मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया मियो। जहाँ पर मियो भी रोते हुए कहने लगती है आखिरकार हम दोनों एक साथ आ ही गए। और उसके बाद वो दोनों ही उस जगह पर रहने लगते हैं। असल में जो सिंजी है वो सिंजी की आत्मा यहाँ पर है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वेस्टकोट का आँख खुलता है और उसके सामने एलन रोती है। और तभी वेस्टकोट कहने लगता है कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। और तभी एलन कहने लगती है तो तुमको जल्दी से मेडिकलाइज करना पड़ेगा। और तभी वेस्टकोट कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ये सब अब काम नहीं करेगा।
और उसी टाइम पर एलन कहने लगती है तुम लोग यहाँ पर हो तो प्लीज इसकी हेल्प करो। और तभी उसके सामने एलर्ट होता है और वो कहने लगता है यदि मेरे से कुछ हो पाता तो मैं जरूर करता। जिसको देखते हुए वेस्टवुड कहने लगता है क्या तुम मेरे ऊपर हंसने आए हो। जहाँ पर एलर्ट कहता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरा दोस्त मरने वाला है और मैं वहाँ पर हंसूंगा। इस चीज़ को सुन के वेस्टवुड कहने लगता है हाँ सच में ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। और जहाँ पर एलियट कहने लगते हैं हम लोग ऐसे पर्सन हैं जो कि एक लड़की से रिजेक्ट किए गए हों। और वो कहता है कि आखिर मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वहाँ पर एलेन बहुत ज़ोरों से रोने लगती है। और उस टाइम पर वेस्टवुड कहने लगते हैं आखिरकार मेरी लाइफ ऐसे ख़त्म हो रही है जैसे कि मेरे लोग मेरे पास ही हो। और उसके बाद वो उस जगह पर मारा जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सीडो अपने होश में चला आता है और उसी के साथ उसके सामने सारे स्पिरिट उसका वेलकम कर रहे होते हैं और कहते हैं सीडो तुम आखिरकार उठ चुके हो। और तभी सीडो कहने लगता है कि जो मियो है वो कहाँ पर है। लेकिन तोका का जो फेस का रिएक्शन था उससे सीडो समझ जाता है और सीडो कहने लगता है तो मैं समझ चुका हूँ आखिरकार मियो ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो भी सिंजी के लिए। और अगली सीन में दिखा था जहाँ पर ऊपर से एक टेडी बेयर के साथ एक मैजिकल स्टोन या स्पिरिट स्टोन निकल के आ रहा होता है। और तभी सीडो उस टेडी बेयर को देख के समझ जाता है कि ये टेडी बेयर तो रिनेसान अपने पास रखती थी और वो रोने लगता है। और तभी वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मियो और सिंजी वो दोनों एक साथ रहने लगे। और उसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सीडो किसी का वेट कर रहा था और उस टाइम पर हमारी तोका उसके पास आती है और कहती है मुझे माफ़ करना मैं लेट हो गई। जहाँ पर सीडो कहता है कोई बात नहीं मैं बस अभी ही आया हूँ। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर कोतरी ओरिगामी एसटी के लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। और अगले सीन में निया अपने असिस्टेंट के साथ एक ब्रेक पे जा रही थी। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारी जो मिकू होती है वो नाश्ते में अलग अलग कपड़े ट्राई करवाती है। और मुकू कागुया रिजुरो वो तीनों लोग एक जगह पर घूमने के लिए गए थे। और जहाँ पर कुरुमी की बात रही वो एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़की की तरह सभी लोगों के साथ घुल मिल पा रही थी और एक बिल्ली के साथ भी खेल पा रही थी। और उसके साथ ही जहाँ पर हमारी तोका कहने लगती है सीडो चलो हमारा डेट को यहीं पर शुरुआत करते हैं। तो गाइस इसी के साथ ही पूरा डेटा लाइफ का जो सीरीज था वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। आखिरकार जैसे स्टार्टिंग हुई थी एंडिंग उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी रही। यदि आप लोगों को अभी भी जो स्टोरी में क्या हुआ मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुआ कहाँ से एंडिंग हुआ वो समझ भी नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ जहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे स्पिरिट ऑफ ओरिजिन पैदा हुई और उसके साथ ही कैसे सारे जो नॉर्मल ह्यूमन के अंदर उसने स्पिरिट की पावर को एनहांस किया है और उसके साथ ही कैसे स्टार्टिंग से एंडिंग हुआ। मैं बस छोटे से वीडियो में अंदर मैं क्रिएट कर सकता हूँ यदि आप लोग चाहो तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यदि आप सब लोग न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।